नमस्कार। आज हम फुरकान एस खान साहब की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट है वो ऐसे हैं जैसे दो लोग बैठकर शेर व शायरी पर बात कर रहे हों। तो कोशिश रहेगी कि बातचीत वैसे ही चले। तो चलिए इस गज़ल के एहसासों में उतरते हैं। पहला शेर है, वक्त की शाख पे लम्हे सभी ठहर जाते हैं, याद जब तुमको करें दिल में फूल उतर जाते हैं। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि याद आने पर वक्त ठहर जाए। ये कैसे होता है? हाँ, ये ख्याल बहुत गहरा है। शायर यहाँ कह रहे हैं कि याद में इतनी ताकत है कि वो गुजरते वक्त को भी रोक सकती है। वक्त की शाख मतलब समय की टहनी, उस पर लम्हों का रुक जाना, ये एक कमाल की तस्वीर है। और ये दिखाता है कि कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि उनके सामने वक्त का एहसास जैसे थम सा जाता है। और फिर वो दिल में फूल उतरना, ये सिर्फ खुशी नहीं है। हाँ, ये कुछ और है। ये एक तरह का अंदरूनी सुकून है, जैसे जिंदगी फिर से महसूस हो रही हो। सही कहा, जैसे अंदर कुछ खिल गया हो। अच्छा, इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला शेर देखिए। चांदनी रात का जादू भी अधूरा लगता है, तेरी आंखों के नशे से जो सफर जाते हैं। यहाँ तो कमाल ही कर दिया शायर ने। मतलब महबूब की आंखों का नशा वो चांदनी रात से भी बढ़कर। ऐसा कैसे? देखिए, ये असल में प्रेम की उस शिद्दत को दिखाता है, उस इंटेंसिटी को, जहां आपका जो निजी अनुभव है वो दुनिया की बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजों पर भी भारी पड़ने लगता है। अच्छा। चांदनी रात तो सबके लिए है, एक बिल्कुल। खुनी हुई सुंदरता है। बिल्कुल। लेकिन जो महबूब की आंखों का नशा है वो एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा एहसास है। तो शायर के लिए वो निजी एहसास इतना ताकतवर है कि दुनिया की चमक दमक भी उसके आगे फीकी है। ये दिखाता है कि प्यार कैसे आपकी दुनिया ही बदल देता है, आपकी नजर बदल देता है। सही बात है। मतलब हम दुनिया को फिर उसी के रंग में देखने लगते हैं। लेकिन प्यार में सिर्फ यही रंग तो नहीं होता, कुछ नाजुक ख्वाब भी होते हैं। जैसे अगला शेर कहता है, ख्वाब तितली की तरह दिल में मचलते हैं सदा, जिनको छू लूं तो हवाओं में बिखर जाते हैं। तितली की मिसाल बहुत खूबसूरत है, पर इसमें एक उदासी भी छुपी है ना? बिल्कुल, यहाँ ख्वाबों की खूबसूरती भी है और उनकी नाजुकी भी, दोनों एक साथ। तितलियां कैसी होती हैं? रंगीन, प्यारी सी, मन को मोह लेती हैं। सपनों की तरह ही दिल में हलचल मचाती हैं। हाँ। लेकिन जैसे तितली को पकड़ना मुश्किल है, आप छूने जाएं तो उड़ जाती है या उसके रंग बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं, हाँ। वैसे ही कई ख्वाब होते हैं, बहुत नाजुक। आप उन्हें हकीकत बनाने चलो तो या तो वो हाथ ही नहीं आते या फिर उनका वो जादू नहीं रहता। तो ये शेर शायद इच्छाओं और हकीकत के बीच जो फासला है। हाँ, बिल्कुल। और शायद ये भी कि कुछ सपनों की खूबसूरती उनके अधूरेपन में ही होती है। क्या बात है। और ये अधूरापन, ये तन्हाई, जब ये हावी होती हैं तब क्या होता है? शायर कहते हैं, रात गमगीन हो, सन्नाटा गवाही दे जब, तेरे वादों के दिए दिल में जलकर जाते हैं। यहाँ वादों को दिए कहना, ये सिर्फ एक उम्मीद है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? ये सिर्फ उम्मीद से ज्यादा है मेरे ख्याल में। दिए मतलब दियक, रोशनी। हाँ, रोशनी अंधेरे में। बिल्कुल। जब रात गमगीन है और सन्नाटा गवाही दे रहा है उस गम की, मतलब जब अकेलापन और उदासी बहुत ज्यादा है, तब किसी के वादे याद आना, वो अंधेरे में रोशनी की तरह है, एक सहारा है। ये वादे चाहे बाद में पूरे हुए हों या नहीं, लेकिन उनकी याद उस मुश्किल वक्त में हिम्मत देती है। सही कहा, हौसला देती है। ये दिखाता है कि अल्फाज में, भरोसे में कितनी ताकत होती है। हाँ, बिल्कुल। और इसी भरोसे, इसी ख्याल की ताकत को आखिरी शेर में शायर ने जैसे निचोड़ दिया है। जिंदगी तेरा तसव्वुर है कि सौगाते हयात, तेरे मिलने से सभी दर्द संवर जाते हैं। तसव्वुर मतलब ख्याल, कल्पना। उसको ही सौगाते हयात, जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा कह दिया। ये तो कमाल है। निश्चित रूप से। और ये शेर तो जैसे पूरी गजल का जो भाव है उसे चोटी पर पहुंचा देता है। शायर के लिए महबूब का सिर्फ ख्याल आना ही जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। ये दिखाता है कि प्रेम जिंदगी को कितने गहरे मायने दे सकता है। और दूसरी लाइन, तेरे मिलने से सभी दर्द संवर जाते हैं, ये प्रेम की जो मरहम लगाने वाली ताकत है, जो हीलिंग पावर है, हाँ, संवर जाते हैं। हाँ, उसको बताती है। मिलना मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर पर मिलना नहीं, शायद रूहानी तौर पर जुड़ना भी, जिससे जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें कम हो जाती हैं, वो बेहतर हो जाती हैं, संवर जाती हैं। वाह। ये प्रेम की जो बदलने वाली शक्ति है, उसका शायद सबसे ऊंचा मुकाम है।
तो इस पूरी गज़ल में हमने देखा कैसे यादें वक्त को रोक सकती हैं, कैसे एक निजी एहसास दुनिया की खूबसूरती से बड़ा हो सकता है। कैसे ख्वाब तितलियों जैसे नाजुक हो सकते हैं। हाँ, और कैसे वादे अंधेरी रात में दिए बन जाते हैं, और आखिर में कैसे किसी का ख्याल ही जिंदगी का तोहफा है और उसका होना सारे दर्द मिटा देता है। हाँ, ये गज़ल जो है ना, ये प्यार, याद, उम्मीद, वक्त, ये जो हमारे बुनियादी इंसानी जज्बात हैं, उन्हें बहुत ही बारीकी से और बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। ये दिखाती है कि ये भावनाएं कैसे हमारी जिंदगी को मतलब देती हैं, मुश्किलों में सहारा बनती हैं और आम पलों को भी खास बना देती हैं। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह इस गज़ल में तितली जैसे ख्वाब हैं जो छूने से बिखर जाते हैं, या वो लम्हे जो याद में ही ठहरे रहते हैं, तो क्या चीज़ों का, लम्हों का, एहसासों का क्षण भंगुर होना, मतलब उनका हमेशा न रहना, क्या यही बात उन्हें हमारे लिए और ज़्यादा कीमती नहीं बना देती? सोचिएगा।